राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े का बांसवाड़ा उदयपुर का दौरा है आज और बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के वो दर्शन पूजन भी करने वाले हैं। जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी आज यहां होनी है और उदयपुर में राज्यपाल करेंगे रात्रि विश्राम। तो शनिवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों से भी वो चर्चा करने वाले हैं। तो महामहिम हरिभाऊ किशनराव बागड़े आज बांसवाड़ा उदयपुर के दौरे पर हैं। बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के वो दर्शन पूजन का भी उनका आज का कार्यक्रम है। आपको उनके कार्यक्रमों के बारे में बताएं तो जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वो बैठक भी करेंगे और उदयपुर में राज्यपाल रात्रि विश्राम करेंगे। और अब बात करें शनिवार की, तो शनिवार को उदयपुर कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों से उनकी चर्चा होनी है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जो कि आज बांसवाड़ा उदयपुर के दौरे पर हैं और उनके कार्यक्रमों के बारे में बात करें तो बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के वो दर्शन पूजन करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता नारायण मेघवाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नारायण, महामहिम पहुंचने वाले हैं, बांसवाड़ा और उदयपुर के दौरे में हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? जी देखिए, राज्यपाल का ये पहला जो उदयपुर संभाग का दौरा है। यहाँ पर राज्यपाल सीधे जयपुर से अभी जो हेलीकॉप्टर से सीधा बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी जाएंगे, वहाँ पर माता त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करेंगे। उसके बाद में वहाँ पर स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। देर शाम को उदयपुर आने का कार्यक्रम है। उदयपुर आने के बाद में उनका रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में रहेगा। कल सुबह 10 बजे को उनका उदयपुर जो जिला कलेक्ट्रेट सभागार है वहाँ पे जन सुनवाई का कार्यक्रम है और लोगों अधिकारियों से संवाद करेंगे और जिले में जो चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में भी अधिकारियों से, जिला कलेक्टर और क्षेत्र में कानून व्यवस्था के बारे में भी आईजी और एसपी से मुलाकात बैठक लेंगे। उनकी बैठक के बाद में उनके बाद में जो निर्णय होगा, उनके बाद बैठक के बाद में जो तय होगा, उसके बाद में वहाँ से बैठक के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद में दोपहर बाद में उनका शिरडी जाने का कार्यक्रम है। ऐसे में राज्यपाल के लिए जो भी प्रोटोकॉल है उसके लिए जिला कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी और आला अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। और राज्यपाल का ये 2 दिवसीय प्रवास रहेगा उदयपुर का। जी बिल्कुल, 2 दिन का प्रवास है उदयपुर का। नारायण, ये भी जानना चाहेंगे आज किस वक्त वो उदयपुर पहुंचेंगे और उनकी अगवानी में यहाँ पर कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं? जी देखिए, अभी जो पहले जो इनका कार्यक्रम है, डूंगरपुर जो बांसवाड़ा जाएंगे, बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करेंगे। वहां से फिर शाम को उदयपुर आने का कार्यक्रम है। यहाँ पे आला अधिकारी उनको रिसीव करेंगे क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति होने के बाद में पहली बार जो मेवाड़ संभाग का दौरा है, तो ऐसे में यहाँ पे जो आला अधिकारी और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि को भी ये राज्यपाल के स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। इसमें सांसद और विधायक और उसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन का आला अधिकारी जो मौके पर रहेंगे। राज्यपाल को डबोक एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद सीधा उदयपुर के जो सर्किट हाउस है वहां पर आएंगे और रात्रि विश्राम वहीं करेंगे और सुबह उनका जो उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में अधिकारियों से संवाद करने का और क्षेत्र के जन सुनवाई का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल नारायण, देखिए अगर हम राज्यपाल की बात करें तो महामहिम खुद राजस्थान के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और साथ ही साथ सरकारी महकमे में किस तरीके से कार्य प्रणाली सुचारू है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी खुद की पृष्ठभूमि अलग है और राजस्थान में इस बार वो जब पहली बार आए हैं तो इसको समझने के लिए वो ये दौरे कर रहे हैं। जी देखिए, स्वाभाविक है कि पहली बार राज्यपाल जो है राजस्थान के जो हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं जो पहली बार प्रदेश के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं और अलग अलग जगह की वहां से फीडबैक ले रहे हैं। क्योंकि जो राज्यपाल है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ऐसे में राजस्थान की जो यहाँ की आबोहवा और यहाँ की जो संस्कृति, यहाँ की जो विरासत उनको देख रहे हैं। इसके बाद इनका फीडबैक ले रहे हैं। यही नहीं, यहाँ की जनजाति क्षेत्र में जैसे आज उदयपुर संभाग का दौरा है तो उसी यहाँ की जनजाति क्षेत्र में चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। यहाँ के लोगों का जो पहले कल्चर है उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि उदयपुर जिलों का शहर है, यह पर्यटन स्थल है। यहाँ के पर्यटन स्थल के बारे में भी राज्यपाल यहाँ के जिलों को निहारने के लिए शाम को जाने का भी कार्यक्रम हो सकता है। क्योंकि जो उदयपुर जो है सौंदर्य, विरासत और एक ऐतिहासिक नगरी है। ऐसे में जो जिलों के पर्यटन की दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण है उदयपुर। जी राज्य, क्योंकि यहाँ जो जिलों का शहर है इसको मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। यहाँ पर देश विदेश के पर्यटक
साल भर यहाँ पर रेलम पे रहती है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी जो उदयपुर की सुंदरता है, यहाँ की जिले हैं फतेह सागर, पिछोला, ये उदय सागर, जैसमंद जैसी वो कई सारे जिले हैं जो यहाँ की सौंदर्य को, यही नहीं यहाँ के राजमहल है, सिटी पैलेस, इसके अलावा अन्य जो महल है यहाँ की जो विरासत को संजोए हुए हैं। ऐसे में जो जिलों का शहर है, यहाँ की विरासत और यहाँ की पराक्रम, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो धरती है ये वीरता की धरती कहा जाती है। यहाँ महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर ने यहाँ पे अपने देश मेवाड़ की आजादी के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया। ऐसे में त्याग और बलिदान की धरती को मेवाड़ को कहा जाता है। ऐसे में इस धरती को यहाँ के लोग भी यदि बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग भी मेवाड़ की धरती को दमन करते हैं। ऐसे में यहाँ के राज्यपाल का आना और यहाँ की जो विरासत के बारे में जानकारी लेंगे और यहाँ की जो इसके मामले के लिए पूरी तरह से फीडबैक लेंगे। जी बिल्कुल। नारायण, आपने जनजातीय विकास की भी बात की है। उस जनजातीय क्षेत्रों में भी राज्यपाल जो है अपनी खासी इंटरेस्ट बोले हम वो दिखा रहे हैं। उसके साथ में वो अपनी इच्छा रखते हैं क्योंकि इनको किस तरीके से मुख्य धारा में लाया जाए और बच्चों को कैसे शिक्षा की ओर ले जाया जाए, इसकी वो कोशिश पे हैं। जी देखिए, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो लोग हैं आज भी पौराणिक रीति रिवाज और उनकी संस्कृति को सहेजे हुए हैं। ऐसे में जो सदियों से चली आ रही परंपरा को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से और यहाँ पे जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जो चल रही है वो किस दिशा में चल रही है और यहाँ के लोगों को जीवन यापन जो है उसको उठाने के लिए सरकार किस तरफ कदम उठाने के लिए कर रही है और यहाँ पे जनजातीय जो क्षेत्र है यहाँ पे शिक्षा में स्तर किस तरह से ऊपर सरकार उठा रही है। ऐसे में कल जो संवाद जो जिला अधिकारियों से संवाद होगा उसी में फीडबैक जो होगा और अधिकारियों से संवाद होने के बाद में दूसरी तरफ ये बात भी सामने आ रही है कि यहाँ पर जो कई तरह के आपराधिक गतिविधियां भी हो जाती है कि आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर लोगों को में इसके थोड़ा बहुत ज्ञान कम होता है तो कई सारी आपराधिक गतिविधियां भी हो जाती है। तो उसके बारे में जो जिला प्रशासन है और जो सुरक्षा का पुलिस महकमा है उनसे भी फीडबैक लेंगे कि आप इसको निपटने के लिए किस तरह से ये क्या कर रहे हैं। कल जो महत्वपूर्ण बैठक होगी उसी में पूरी तरह से जो निष्कर्ष आएगा उसी को फीडबैक लेने के राज्यपाल यहाँ पर कल कलेक्टर सभागार में बैठक लेंगे। जी बिल्कुल नारायण, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।